बहुत अच्छे इंसान है शाह जी, बड़ी खिदमत की उन्होंने मेरी। अल्लाह जुज़ाए खैर अता फरमाए इन्हें। आमीन सुभान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। इमाम साहब, एक हफ्ते में वापसी है मेरी। फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। मेरी नामालूम मंजिल की आसानी के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी बात इस इलाके में तबलीग तजवीज़ और इस्लाह की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा। इससे जाना है। मेरी कोई इत्तला अगर सुनो तो वापस लौट आना। आप मुझे इस काबिल समझते हैं? मैं मुश्ते खाक से ज्यादा कुछ नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया में ही देते हैं। सारी बात इरादे की है बच्चे। वुजू करना हो तो नियत और इरादा करना मत। यही काबिलियत है एक बंदे की, नियत, सच्ची नियत। कानों तक हाथ उठा लेने से बंदा अपने रब की हुजूर नहीं आ जाता। समझे? समझ गया। बिल्कुल समझ गया। तो बस अब आप बेफिक्र हो जाए। जो जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है, यही मेरी जिंदगी का हासिल और आखिरी मंजिल होगी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दयान बेटे का फोन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दयान बेटे। वालेकुम अस्सलाम इमाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए कैसे हैं? शुक्र है मेरे महबूब का। दुआ बेटी कैसी है? काफी अर्सा हुआ उन्हें देखा। अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक है और माशाल्लाह से लेक्चरार बन गई है। आपकी दुआओं से एक यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज पढ़ाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमाम साहब, मैं दुआ को आपके पास लेकर आना चाहता था। जरूर आइए बेटी जी। आप लोग आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, दिली मसरत होती है। जी इमाम साहब, बस आपके पास लाने का एक मकसद था। मैं चाहता हूँ कि आप दुआ को तकी से शादी के लिए रजामंद करें। तकी अच्छा लड़का है बेटा, नेक, समझदार, काबिल है, भरोसे के, मोहब्बत करने वाला। जी इमाम साहब, तकी जैसा लड़का इस दुनिया में अल्लाह का तोहफा ही है। बस दुआ अपनी कम अक्ली की वजह से उसे मायूस किए जा रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस दुनिया में एक ऐसी शख्सियत भी है जिसकी बात कभी भी दुआ टाल नहीं सकती, और वो आप हैं इमाम साहब। तुम्हारी यकीन और एतबार का मान रखने की कोशिश करेंगे हम बेटा। अगर आपको यकीन है कि आपकी बहन का बेहतरीन मुस्तकबिल तकी के साथ है तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आपका हुस्न ज़न हमेशा सलामत है। आमीन। बस बहुत जल्द मैं आपके पास लेकर आऊंगा दुआ को। आप दुआ को समझाएंगे तो वो समझेगी। आप उसको शादी के लिए रजामंद करेंगे तो कभी भी आपको इनकार नहीं करेगी।
मुझे पूरा यकीन है इस बात का। इस यकीन की खैर हो मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा इमाम साहब। अल्लाह हाफिज। इमाम साहब कोशिश करिएगा दुआ मान जाए, क्योंकि अगर वो नहीं मानी तो ये चुपन और खलिश मेरे सीने में भी रहेगी। वो किसी और की हो जाए तो तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा मेरे बच्चे? सौदा यही हुआ था ना इमाम साहब, अपने हिस्से का मुनाफा मिल चुका। अब मेरा सुकून इस तरह खलिश ख्वाहिश कोई मायने नहीं रखता। फिर भी सोच लो मेरे बेटे, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम मामला है। सोचने का इख्तियार अब मेरे पास नहीं है इमाम साहब। राजी बर रजा रहने की कसम खाई थी। उसे किसी और का होते देख सकोगे इन आंखों से? आपको पता है मैंने एक दफा दुआ को क्या कहा इमाम साहब? मैंने उसे कहा जैसे पुराने जमाने में लोग फूल रखा करते थे ना किताबों में, वैसे ही तुमने अपना अकीदा रख दिया मेरे अंदर। मैंने उससे झूठ कहा था, लेकिन पता नहीं कब अल्लाह ने मुझे सुन लिया और उसे सच बना दिया। इंसान की मोहब्बत इंसान को सिर्फ कमजोर बनाती है, और अल्लाह की मोहब्बत इंसान को मजबूत बनाती है। दुआ ने मुझे रब से मोहब्बत करना सिखाया। बस अब मैं उसी मोहब्बत के सहारे दुआ की मोहब्बत से दस्तबरदार होना चाहता हूँ। और आपका सवाल मेरे ईमान की आजमाइश बन गया इमाम साहब। इसे जवाब देना मुझ पे फर्ज है। कौन सा सवाल मेरे बच्चे? यही कि मैं दुआ को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ। अब ये लम्हा ही मेरी ईमान की असल कसौटी बनेगा इमाम साहब। मैं आपको गवाह बना के अपने रब से वादा करता हूं कि मैं दुआ को अपने हाथों से किसी को सौंपने का हौसला पैदा करूंगा। और यही मेरी दुआ से मोहब्बत की कसौटी है। और यही मेरे अपने रब से मोहब्बत की आजमाइश। अगर उस लम्हे के बाद उसने मुझे जिंदगी बख्श दी ना, मैं समझूंगा उसने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली।